नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों, प्रथम क्वेश्चन है, किस वायसराय को सज्जन कहा गया? तो दोस्तों, सज्जन है वो लॉर्ड रिपन को कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि ये प्रथम ऐसे वायसराय थे जिन्होंने भारतीयों को अंग्रेज़ों के समान अधिकार देने का प्रयास किया था, इसलिए इन्हें सज्जन कहा गया। स्थानीय स्वशासन का पिता किस वायसराय को कहा जाता है? तो दोस्तों, आपको पता है रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों, बंगाल का विभाजन कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अब दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। 1757 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक रियासतों के प्रति अंग्रेज़ों की किस प्रकार की नीति थी? तो अंग्रेज़ों द्वारा 1857 ईस्वी से लेकर 1813 ईस्वी तक के शासनकाल में अंग्रेज़ों की रियासतों के प्रति कौन सी नीति थी? सुरक्षा घेरे की नीति यानी रिंग फेंस की नीति थी। तो दोस्तों, व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने अपनाया? यानी राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये नीति किसने अपनाई थी दोस्तों? तो ये नीति अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी द्वारा। यानी राज्य हड़प नीति, यदि किसी के पुत्र नहीं हो तो गोद लिए हो पुत्र हो तो भी उस राज्य को अंग्रेजी में शामिल कर लेना। ये राज्य हड़प नीति के जनक हैं। अंग्रेज़ों व नेपाल के मध्य युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, अंग्रेज़ों व नेपाल के मध्य युद्ध हुआ था 1814 ईस्वी में। कब हुआ था? 1814 ईस्वी में। अंग्रेज़ों व नेपाल के बीच युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो सगोली की संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ था। युद्ध कब हुआ था? 1814 में। कब हुआ था? 1814 में। पहले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। लिटन व अफगानों के मध्य हुई संधि को क्या कहते हैं? तो लिटन व अफगानों के मध्य हुई संधि को गडमक की संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? गडमक की संधि कहते हैं। किन किन के बीच में? लिटन व अफगान के मध्य। अगला क्वेश्चन है, यंग हंस बैंड को तिब्बत किस वायसराय के द्वारा भेजा गया? तो ये किसके द्वारा भेजा गया था? यंग हंस बैंड को तिब्बत किस वायसराय द्वारा भेजा गया दोस्तों? तो ये किसके द्वारा भेजा गया? जल्दी से बताइए। तो ये कर्जन द्वारा भेजा गया, लॉर्ड कर्जन द्वारा। कुशल अकर्मण्यता की नीति किस वायसराय के समय प्रारंभ की गई? तो कुशल अकर्मण्यता की नीति किस शासनकाल के यानी किस वायसराय के शासनकाल में शुरू हुई थी दोस्तों? तो ये शुरू हुई थी किसके शासनकाल में? तो ये हुई थी लॉरेंस के शासनकाल में। यंदाबू की संधि किन दो पक्षों के मध्य हुई? तो यंदाबू की संधि दोस्तों, यंदाबू की संधि हुई थी अंग्रेजों और बर्मा के मध्य। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो बंगाल का गवर्नर दोस्तों कौन था? तो वह था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। और गवर्नर, बाद में गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव थे। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो गवर्नर जनरल थे वो है वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेटिक। कौन था? विलियम बेटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय था वो था कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो दोस्तों भारत का अंतिम वायसराय कौन था? वो जल्दी से बताइए। तो भारत का अंतिम वायसराय थे
वो थे राजगोपालाचारी। कौन थे? राजगोपालाचारी थे। और भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल व वायसराय भी राजगोपालाचारी थे। उन्नीस सौ 9 ईस्वी के अधिनियम के पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जिस समय 1909 का अधिनियम पारित हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों भारत के वायसराय उस समय थे वो थे मिंटो। कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। और मार्ले क्या थे? तो अधिनियम भी मार्ले मिंटो कहलाया था। तो मिंटो तो थे वायसराय और मार्ले क्या थे? सचिव थे। क्या थे? सचिव थे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू हुई? तो दोस्तों आपको बता दूं ये 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत लागू हुई थी। 1919 का अधिनियम जिसे चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो दोस्तों नाम मैंने बता दिया तो कौन थे वायसराय? कौन थे? चेम्सफोर्ड, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। तो दोस्तों चेम्सफोर्ड तो वायसराय थे और मोंटेग्यू क्या थे? सचिव थे। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1919 के अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड और 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम नाम से जाना जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू हुई? तो दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम के तहत लागू हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचारों में पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता कौन था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचारों में वास्तविक जन्मदाता मिंटो को माना जाता है। किसे? मिंटो को, लॉर्ड मिंटो को। अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव है वो 1935 अधिनियम के तहत किया गया। अगला क्वेश्चन है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? तो दोस्तों ये की गई थी 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ या समाप्त हुआ? तो दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन है वो इसमें समाप्त हुआ था। प्रांतों में द्वैध प्रणाली है वो समाप्त हो गई। 1937 के चुनाव में कांग्रेस को अपार सफलता मिली थी। अपार सफलता 1937 के चुनाव में कांग्रेस को मिली थी। तृतीय बर्मा युद्ध के पश्चात बर्मा के उत्तरी भाग को किस वर्ष भारत में मिलाया गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बर्मा के उत्तरी भाग को कब मिलाया गया था? तृतीय बर्मा युद्ध के बाद में। तो कब मिलाया गया दोस्तों? ये मिलाया 1886 में। चीन ने अंग्रेजी व्यापार मंडल को तिब्बत आने की अनुमति कब दी? तो चीन द्वारा अंग्रेजी व्यापार मंडल को तिब्बत आने की अनुमति कब मिली थी दोस्तों? ये अनुमति मिली थी 1885 में। कब मिली थी? 1885 में। 1937 के चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में स्पष्ट बहुमत मिला? तो दोस्तों ये अपार बहुमत मिला था। तो ये कितने प्रांतों में मिला था? 6 प्रांतों में मिला था स्पष्ट बहुमत। किस प्रांत में कांग्रेस को 1937 ईस्वी के चुनाव में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई? तो दोस्तों पंजाब में नहीं प्राप्त हुई, बल्कि मद्रास, मुंबई और असम में अपार सफलता मिली थी। मदन मोहन मालवीय का कथन था कि यह अधिनियम बाहर से प्रजातांत्रिक किंतु भीतर से खाली है। किस अधिनियम के बारे में यह कथन था? तो ये कथन था 1935 के अधिनियम के बारे में मदन मोहन मालवीय जी का। लॉर्ड कर्जन का सबसे काला कृत्य क्या था? तो बंगाल का विभाजन है वो लॉर्ड कर्जन का सबसे काला कृत्य था। इट इज ए मोटर विथ ऑल ब्रेक बट नो एंगनिंग। पंडित नेहरू ने ये किस अधिनियम के लिए कहा था? तो दोस्तों ये कहा था 1935 के अधिनियम के बारे में। पंडित नेहरू का ये कथन था। 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है वो
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में क्या कहा गया, वैसे ही रहने दिया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को वैसे ही रखा गया। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किस अधिनियम को मानते हैं? यदि ब्लूप्रिंट केवल ब्लूप्रिंट का पूछा जाए भारतीय संविधान का, तो नेहरू रिपोर्ट को मानते हैं, और वैसे 1935 के अधिनियम को माना जाता है। इंग्लैंड में भारतीय उच्चायुक्त किस अधिनियम के द्वारा नियुक्त हुए? तो इंग्लैंड में नियुक्त हुए थे वो 1919 के अधिनियम के तहत इंग्लैंड में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त हुए थे। भारत सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा सृजित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1858 के अधिनियम के तहत। दोस्तों हमेशा 50 क्वेश्चन की सीरीज रहती है। और किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को भारत के प्रशासन में सहयोग देने में सक्षम बनाया गया? तो दोस्तों ये था 1800, कौन सा अधिनियम था दोस्तों? ये था 1861 का अधिनियम। इसमें सर्वप्रथम भारतीयों को भारत के प्रशासन में सहयोग देने में सक्षम बनाने का प्रयास किया गया। विभागीय पद्धति किस अधिनियम द्वारा लागू हुई? तो विभागीय पद्धति 1861 के अधिनियम द्वारा लागू हुई थी। भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया? तो दोस्तों भारत में पहली बार आयकर 1860 में लगाया गया। कब लगाया गया? 1860 में। 1876 में इंग्लैंड की शासिका को भारत की समार्गी की संज्ञा दी गई। ये कौन, इस शासिका का नाम क्या था? तो भारत की समार्गी 1876 में। तो ये कौन है? तो ये है, बताना दोस्तों ये कौन है? तो ये विक्टोरिया। कौन है? विक्टोरिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने लागू किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है दोस्तों किसके द्वारा लागू किया गया? ये लिटन द्वारा लागू किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन द्वारा। और समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो समाप्त दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा लागू तो लिटन ने किया था, और समाप्त किसने किया? रिपन ने समाप्त कर दिया। भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई? तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी रिपन के शासनकाल में। भारत में सर्वप्रथम स्थायी जनगणना 1881 में, और वैसे 1872 में हुई थी। स्थायी जनगणना पूछे तो 1881। रिपन को भारत का उदारक की संज्ञा किसने दी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने है वो रिपन को भारत का उदारक कहा है। इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो इल्बर्ट बिल का उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों व अंग्रेजी न्यायाधीशों के अधिकार सम्मान करना इल्बर्ट बिल का मुख्य उद्देश्य था। पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई? तो दोस्तों ये हुई थी कर्जन के काल में। बंगाल के विभाजन का वास्तविक उद्देश्य तो राष्ट्रवादी भावनाओं का दमन करना। कर्जन द्वारा 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा पर राजकीय नियंत्रण कठोर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।